नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी बुक समरी, जहां किताबों के पन्नों से जीवन बदलने वाली शिक्षाएं सामने आती हैं। मैं हूं आपका मित्र और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सेहत और पोषण के बारे में हमारी धारणाओं को पूरी तरह हिला दिया। ये किताब है द चाइना स्टडी। सोचिए, क्या आपने कभी ये कल्पना की कि दूध जो हमें शक्ति देता है वही हमारी सेहत का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, या जो प्रोटीन हमें मांस से मिलता है वही हमारे शरीर को धीरे धीरे रोगी बना सकता है? हैरान न हो, यही सारी बातें एक ऐतिहासिक शोध में उजागर हुई जिसे द चाइना स्टडी के नाम से जाना जाता है। इस किताब को लिखा है डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल ने, जो अमेरिका के प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट और पोषण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर थॉमस कैम्पबेल के साथ मिलकर लगभग 20 साल तक एक विशाल शोध किया जिसे द चाइना कॉनलॉक्सफोर्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसे अब तक का सबसे बड़ा पोषण शोध माना जाता है। इस शोध ने एक बड़ा प्रश्न उठाया, क्या हमारी थाली का खाना हमारी सबसे बड़ी औषधि हो सकता है और साथ ही सबसे खतरनाक विष भी? तो आइए आज की समरी में समझते हैं कि द चाइना स्टडी क्या कहती है। इसे मांस और डेयरी उद्योग के लिए इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और हम छोटे बदलावों से बड़ी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? प्रश्न यह है कि द चाइना स्टडी क्या, इसे कौन लोग चला रहे थे और इतनी बड़ी खोज कैसे हुई? कहानी शुरू होती है डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल से। पहले वे मानते थे कि मांस, अंडा और दूध जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। वे अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और सरकार के लिए शोध कर रहे थे। लेकिन उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने फिलीपींस में एक प्रोजेक्ट पर काम किया जहां कुपोषण से जूझ रहे बच्चों की सहायता हो रही थी। वहां उन्होंने एक अजीब बात देखी। जिन बच्चों को ज्यादा मांसाहारी प्रोटीन दिया जा रहा था उनमें लीवर कैंसर का जोखिम ज्यादा था। ये देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा है जिसे दुनिया नहीं समझ पा रही। यहीं से द चाइना कॉनलॉक्सफोर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये शोध 1983 में शुरू हुआ और करीब 20 साल तक चला। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड और चीन की प्रमुख यूनिवर्सिटियों ने एकजुट होकर काम किया। चीन के 65 जिलों में लगभग 6,500 लोगों की सेहत, खान-पान, जीवन शैली और बीमारियों का डेटा एकत्र किया गया। इस शोध की विशेषता थी कि यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि दूरस्थ गांवों में भी हुआ, जहां लोग ज्यादातर पारंपरिक, बिना प्रोसेस्ड खाना खाते थे। ये एक शुद्ध, प्राकृतिक प्रयोग था, जहां दवाओं, जंक फूड या आधुनिक प्रदूषण का हस्तक्षेप बहुत कम था। जिन क्षेत्रों में लोग ज्यादा मांस, अंडा, दूध, घी और पनीर जैसे पशु आधारित प्रोटीन खाते थे, वहां कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा अधिक पाया गया। दूसरी ओर, जहां लोग पूरी तरह शाकाहारी भोजन जैसे दाल, सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाते थे, वहां ये बीमारियां लगभग नहीं थी। एक और आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब कुछ लोगों ने पशु आधारित प्रोटीन कम किया तो उनकी मौजूदा बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगी। सबसे बड़ा खलनायक निकला कैसिन, जो दूध का मुख्य प्रोटीन है। शोध में पाया गया कि जब चूहों को कैसिन दिया गया तो उनके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि तेज हो गई। लेकिन जब कैसिन हटाया गया तो कैंसर की वृद्धि रुक गई। यानी खाना न सिर्फ बीमारी को बढ़ा सकता है बल्कि उसे ठीक भी कर सकता है। ये कोई अनुमान नहीं था, बल्कि सैकड़ों गांवों और हजारों लोगों से लिया गया वैज्ञानिक डेटा था। इस खोज ने पोषण विज्ञान में तहलका मचा दिया। द चाइना स्टडी का सबसे साफ संदेश था, हम जो खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता या बिगाड़ता है। जिन लोगों की थाली में मांस, अंडा, दूध जैसे पशु आधारित उत्पाद ज्यादा थे, उनमें कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा कई गुना बढ़ा था। वहीं जिन क्षेत्रों में लोग पौधों पर आधारित भोजन जैसे दाल, हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाते थे, वहां ये बीमारियां न के बराबर थी। वहां के लोग न केवल ज्यादा जीते थे, बल्कि अपनी उम्र के अंत तक सक्रिय, मजबूत और मानसिक रूप से सजग रहते थे। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये संयोग हो, शायद वहां का पानी, हवा या जीवन शैली अलग थी। लेकिन शोध ने इसका भी जवाब दिया। जब लोगों ने अपने खानपान की आदतें बदली तो उनकी बीमारियां भी बदली। यानी खानपान और बीमारी का रिश्ता सिर्फ आंकड़ों का नहीं,
बल्कि कारण और परिणाम का था। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक तत्व की जिसने इस शोध को विश्व भर में चर्चित किया। वो है कैसिन, यानी दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन। डॉक्टर कैंपबेल और उनकी टीम ने एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को एक ऐसे तत्व के संपर्क में लाया जो लीवर कैंसर पैदा कर सकता था। फिर 2 समूह बनाए, एक को 20% कैसिन दिया और दूसरे को सिर्फ 5%। नतीजा, ज्यादा कैसिन खाने वाले चूहों में कैंसर तेजी से फैला। कम कैसिन वाले चूहों का शरीर कैंसर से लड़ने लगा। और जब शोधकर्ताओं ने कैसिन की मात्रा बार बार बदली तो कैंसर की वृद्धि भी उसी के साथ बढ़ी या रुकी। यानी खाने से बीमारी को चालू बंद करने की तरह नियंत्रित किया जा सकता था। सोचिए, जो दूध हमें बचपन से पूरा आहार बताया गया, अगर वही बीमारियों का कारण हो तो क्या हमें अपनी धारणाओं को फिर से नहीं देखना चाहिए? लेकिन किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ दूध ही बुरा है। इसका संदेश है कि ज्यादा पशु आधारित खाना पुरानी बीमारियों को बढ़ाता है, जबकि पौधों पर आधारित खाना शरीर को ठीक करता है। यानी बीमारी की जड़ सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली है। और इसका हल भी हमारी थाली से शुरू होता है। कई बार जो बातें हम बचपन से सुनते हैं वही हमारी सोच का आधार बन जाती है, लेकिन क्या वे हमेशा सही होती है? द चाइना स्टडी हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को परखने की चुनौती देती है। आइए 3 सामान्य स्वास्थ्य मिथकों और उनकी सच्चाई को देखें। मिथक 1, दूध से हड्डियां मजबूत होती है। हमने हमेशा सुना, दूध पियो, ताकत बढ़ाओ। लेकिन द चाइना स्टडी ने इस धारणा को पलट दिया। सच्चाई यह है कि जिन देशों में दूध और डेयरी उत्पाद ज्यादा खाए जाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वहां हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा है। क्यों? ज्यादा डेयरी खाने से शरीर में प्रोटीन का अम्लीय प्रभाव बढ़ता है, जिसे संतुलित करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकालता है। यानी दूध हड्डियों को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर सकता है। मिथक 2, प्रोटीन सिर्फ मांस, अंडा या चिकन से मिलता है। यह धारणा इतनी गहरी है कि शाकाहारी लोगों से पूछा जाता है, प्रोटीन कहां से लेते हो? लेकिन सच्चाई यह है कि दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम और हरी सब्जियों में भी प्रचुर प्रोटीन होता है। पौधों से मिलने वाला प्रोटीन न सिर्फ ताकत देता है बल्कि सूजन और बीमारियों को कम करता है। वहीं ज्यादा पशु आधारित प्रोटीन शरीर में विषैले पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोनल गड़बड़ी लाता है, जो बीमारियों का कारण बनता है। मिथक 3, डॉक्टर का कहा ही अंतिम सत्य है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है और ये सम्मान उचित है। लेकिन क्या हर डॉक्टर को पोषण की पूरी जानकारी होती है? ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में पोषण पर सिर्फ कुछ घंटों की पढ़ाई होती है। डॉक्टरों को दवाओं, सर्जरी और बीमारियों के इलाज की ट्रेनिंग मिलती है, न कि बीमारी रोकने की। डॉक्टर कैंपबेल खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती शोध में पोषण को गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि उन्होंने नहीं देखा कि सही खानपान से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती है। यानी डॉक्टर का ज्ञान जरूरी है, लेकिन हमें भी जागरूक होना होगा, सवाल पूछने होंगे और खानपान की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। द चाइना स्टडी हमें सिखाती है कि सेहत सिर्फ डॉक्टर के पर्चे से नहीं बल्कि रसोई से भी बनती है। हमें अपनी सोच को नए सिरे से ढालना होगा। जो बातें सालों से सही मानी जाती थी वे शायद अधूरी जानकारी पर आधारित थी। अब समय है सच को समझने और अपनाने का। आजकल हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर आम हो गए हैं। लोग कहते हैं ये तो हमारे खानदान में है, जीन की वजह से है। लेकिन द चाइना स्टडी इस सोच को चुनौती देती है। क्या ये बीमारियां सिर्फ जेनेटिक है या हमारा खाना इसमें बड़ी भूमिका निभाता है? शोध का जवाब स्पष्ट है। जीन हमारे शरीर में एक स्विच की तरह है, लेकिन उसे चालू या बंद करता है हमारा खाना। यानी बीमारी का बीज हमारे डीएनए में हो सकता है, लेकिन वो उगेगा या नहीं ये हमारी डाइट, आदतों और जीवन शैली पर निर्भर करता है। एक सच्ची कहानी सुने। अमेरिका में 50 साल के जिम मॉरिस थे। उनकी जिंदगी अच्छी थी, पैसा और परिवार था, लेकिन एक दिन उनके सीने में तेज दर्द हुआ। जांच में पता चला कि उनके दिल की 3 मुख्य धमनियों में 90% से ज्यादा रुकावट थी। डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी की सलाह दी, लेकिन जिम ने फैसला किया कि वे पहले अपने खानपान को बदलेंगे। उन्होंने मांस, अंडा, दूध और मक्खन छोड़ दिया
और पूरी तरह पौधों पर आधारित साबुत खाना अपनाया, जैसे दाल, फल, सब्जियां और साबुत अनाज। शुरू में लोग हंसे, ये क्या घास पात खा रहा है? लेकिन कुछ महीनों में उनकी सेहत में चमत्कार हुआ। रुकावट कम हुई, वजन संतुलित हुआ और सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जादू नहीं, थाली की ताकत थी। द चाइना स्टडी बताती है कि हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर को भी उल्टा जा सकता है, अगर सही खान पान और जीवन शैली अपनाई जाए। डॉक्टर डीन ऑर्निश जैसे डॉक्टरों ने डाइट से धमनियों को खोलने की स्टडीज की, जो सफल रही। निष्कर्ष यह है कि जीन को दोष देना आसान है, लेकिन अगर हम अपनी थाली की जिम्मेदारी लें, तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्या खाएं, क्या छोड़ें? अब जब यह स्पष्ट है कि हमारी थाली में सेहत की कुंजी है, तो सवाल है, क्या खाएं और क्या छोड़ें? लोग सोचते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली मतलब बेस्वाद खाना, लेकिन द चाइना स्टडी ने नई सोच दी। पौधों पर आधारित जीवन शैली न सिर्फ इलाज है, बल्कि जीवन की असली शक्ति है। क्या खाएं? ऐसी चीजें जो शरीर को ऊर्जा दें, बीमारियों से लड़ें और हर कोशिका को पोषण दें। फल, सेब, केला, आम, बेरीज, इनमें प्राकृतिक मिठास और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सब्जियां, हरी या रंग बिरंगी, जैसे बेल पेपर, ये शरीर को साफ करती है और विटामिन देती है। साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, मिलेट्स, ये फाइबर और ऊर्जा देते हैं। दालें और बीन्स, प्रोटीन का बड़ा स्रोत, जो दिल और पाचन के लिए अच्छा है। ये चीजें न सिर्फ पोषण देती है, बल्कि खाने को स्वादिष्ट और रंगीन बनाती है। क्या छोड़े? ऐसी चीजें जो शरीर को कमजोर और बीमार करती है। मांस और मांस से बने उत्पाद, इनमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जो हृदय रोग और कैंसर बढ़ाते हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, मक्खन, ये हड्डियों को कमजोर कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, जंक फूड, इनमें नमक, शक्कर और केमिकल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन पोषण कम। हर निवाला एक फैसला है, सेहत की ओर या बीमारी की ओर। पौधों पर आधारित जीवन शैली के लाभ, वजन नियंत्रण, बिना भूखे रहें, क्योंकि पौधों में फाइबर ज्यादा और कैलोरी कम होती है। अधिक ऊर्जा, शरीर आसानी से खाना पचाता है और कोशिकाओं को साफ करता है। बेहतर पाचन, गैस, कब्ज और एसिडिटी कम होती है। बीमारियों से सुरक्षा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर का जोखिम कम होता है। मानसिक स्पष्टता, अच्छा खाना दिमाग और मूड को बेहतर करता है। पौधों पर आधारित जीवन शैली कोई अस्थायी डाइट नहीं, बल्कि एक सोच है जो आपको खुद से जोड़ती है। ये वो रास्ता है जहां खाना दवा बन जाता है। यही है द चाइना स्टडी की असली शक्ति। उद्योगों का मुनाफा। आप सोच रहे होंगे कि जब ये किताब साफ बता रही है कि सही खान पान से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो ये जानकारी हर जगह क्यों नहीं है? क्यों डॉक्टर दवाएं ज्यादा लिखते हैं और जीवन शैली बदलने की सलाह कम देते हैं? इसका जवाब है मुनाफा। द चाइना स्टडी दिखाती है कि खाना अब सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का कारोबार है। डेयरी उद्योग नहीं चाहता कि आप जाने कि दूध हड्डियों को कमजोर कर सकता है। मांस उद्योग को डर है कि लोग पौधों पर आधारित खाना अपनाएंगे तो उनका धंधा ठप हो जाएगा। और दवा कंपनियां नहीं चाहती कि आप डाइट से ठीक हो जाए, क्योंकि तब उनकी दवाएं कौन खरीदेगा? इसलिए इन उद्योगों ने पोषण शोध को दबाया, सच्चाई बताने वाले वैज्ञानिकों को चुप कराया और मीडिया में वही प्रचारित किया जो उनके उत्पाद बेचने में मदद करे। कई सरकारी पोषण दिशा निर्देश, जैसे दूध हर दिन जरूरी है, स्वतंत्र वैज्ञानिक सलाह नहीं, बल्कि लॉबी के दबाव में बनाए गए हैं। स्वास्थ्य बोर्डों में ऐसे लोग होते हैं जो पहले खाद्य उद्योग में काम कर चुके हैं। खाद्य कंपनियां स्कूलों को फंड देती है और उनके उत्पाद मेन्यू में शामिल हो जाते हैं। यानी सेहत का फैसला उद्योगपति कर रहे हैं। सच्चाई आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जो सच्चाई मुनाफे को नुकसान पहुंचाती है, उसे या तो नजरअंदाज किया जाता है या जटिल शब्दों में छिपाया जाता है। द चाइना स्टडी के लेखक को भी आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि उनकी शोध उद्योगों को पसंद नहीं थी। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां आपकी सेहत से ज्यादा किसी कंपनी का मुनाफा महत्वपूर्ण है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है जानकारी लेने, समझने, सवाल पूछने और बेहतर फैसले लेने की।
आपका सबसे बड़ा हथियार है सच और समझ। बदलाव की शुरुआत। हमने जाना कि हमारा खाना ही सेहत या बीमारी की जड़ है। अब सवाल ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि यह है कि शुरू कैसे करें। लोग सोचते हैं कि पूरी जीवन शैली बदलना मुश्किल है, लेकिन बदलाव छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। छोटे कदम। एक भोजन पौधों पर आधारित करें। दिन में एक बार, जैसे नाश्ता या रात का खाना, ऐसा बनाएं जिसमें मांस, अंडा या दूध न हो, जैसे दलिया, फल, भुनी सब्जियां या दाल रोटी। दूध की जगह विकल्प। गाय या भैंस का दूध छोड़ना मुश्किल लगे तो बादाम, ओट्स या सोया दूध आजमाएं। प्रोसेस्ड फूड कम करें। पैकेट वाले स्नैक्स की जगह भुने चने, मखाने या खजूर खाएं। नया आजमाएं। हर हफ्ते एक नई सब्जी या अनाज ट्राई करें। प्रगति, पूर्णता नहीं। आपको एकदम सही होने की जरूरत नहीं। अगर एक दिन गलती हो जाए तो सब बेकार नहीं होता। हर कदम मायने रखता है। धीरे शुरू करें, लेकिन इरादा साफ रखें। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी थाली बदलें, धीरे धीरे, प्यार से। फिर देखिए आपकी सेहत और ऊर्जा कैसे बदलती है। द चाइना स्टडी से हमने जो सीखा वो प्रेरणादायक और वैज्ञानिक है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सही है? शायद नहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि किताब में सांख्यिकीय संबंध दिखाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही कारण है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी गांव में मांस ज्यादा खाया जाता है और कैंसर ज्यादा है, तो शायद और भी कारण हो। किताब कहती है कि 100% पौधों पर आधारित डाइट सबसे अच्छी है, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती है। कुछ लोग थोड़े पशु आधारित उत्पाद खाकर भी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन एक बात साफ है, पौधों पर आधारित खाना नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि फायदा देता है। ये सूजन कम करता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और शरीर व दिमाग को बेहतर करता है। भले ही आप पूरी तरह पौधों पर आधारित न बने। ज्यादातर भोजन ऐसा करने से आप अपने शरीर को ठीक होने का मौका देते हैं। द चाइना स्टडी कोई अंतिम फैसला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अब समय है खानपान को लेकर जागरूक होने का। ये एक न्योता है, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ले। मांस, अंडा, दूध जैसे पशु आधारित खाना पुरानी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। दाल, फल, सब्जियां, साबुत अनाज न सिर्फ बीमारी रोकते हैं, बल्कि ठीक भी कर सकते हैं। उद्योग और राजनीति ने कई सच्चाइयों को दबाया है। बदलाव छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। आपकी सेहत आपके हाथ में है। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसी थाली चुने जो पोषण दे और बीमारियों से लड़े, तो क्या दवाओं और अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी? हर निवाला या तो बीमारी को बुलाता है या सेहत को गले लगाता है। आपका शरीर हर दिन आपको एक नया मौका देता है। तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। एक भोजन पौधों पर आधारित करें। दूध की जगह बादाम या सोया दूध आजमाएं। हफ्ते में एक दिन जंक फूड छोड़ें। छोटा कदम एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही समरी के लिए हिंदी बुक समरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।